बॉलीवुड की नामी देओल फैमिली इस समय काफी इमोशनल दौर से गुजर रही है। आखिर बीते महीने ही देओल परिवार के मुखिया और हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रहे धर्मेंद्र जी का निधन जो हो गया। 89 साल की उम्र में वो इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। हिंदी सिनेमा के ही मैन के दुनिया से जाने से उनका परिवार बुरी तरह टूट गया। उनकी पहली बीवी प्रकाश कौर की हालत तो बेहद खराब है, वहीं उनके दोनों बेटे सनी और बॉबी देओल भी पिता के निधन से बेहद भावुक हैं। धर्मेंद्र जी के निधन की खबर मीडिया से दूर रखने से लेकर उनका अंतिम संस्कार शांतिपूर्वक करने तक सनी और बॉबी ने हर कदम पर चुप्पी बनाए रखी। धर्मेंद्र जी की अस्थियों को भी गंगा किनारे हरिद्वार में शांति से ही विसर्जित किया गया। हाँ, बस अब एक्टर की तबीयत खराब थी और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था, तो सनी देओल ने उनके घर के आगे खड़े पेपराजी को फटकार जरूर लगाई थी। उस दौरान गुस्से में भड़के सनी ने मीडिया को अपशब्द भी कह डाले थे। हाथ जोड़कर उन्होंने मीडिया से गुजारिश की थी कि ताकि मीडिया उन्हें उस समय प्राइवेसी दे। तो अब पिता के निधन के 20 दिन बाद सनी देओल पहली बार मीडिया के सामने नजर आए, वो भी रोते हुए। जी हाँ, सनी का ये भावुक अवतार हाल ही में तब देखने को मिला जब गुजरे दिन 16 दिसंबर को विजयदशमी के मौके पर बॉर्डर 2 का टीजर रिलीज किया गया, जहां फिल्म की पूरी कास्ट और टीम इस मौके पर मौजूद थी। लेकिन इस दौरान सभी की नजरें सनी देओल पर टिकी रहीं। आखिर ये पहला मौका था जब पिता के निधन के बाद सनी किसी पब्लिक इवेंट का हिस्सा बन रहे थे। इस इवेंट में सनी ने एक्टर सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी के साथ एक जीप में बैठकर एंट्री की, पर उनके चेहरे पर उदासी साफ देखने को मिल रही थी। मुस्कुराहट तो मानो उनके होठों से कोसों दूर थी। आखिर वहां अपने पिता धर्मेंद्र के निधन के 22 दिन बाद पहली बार पब्लिक के सामने आए थे। काम की मजबूरी के चलते अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। वर्क कमिटमेंट के कारण वो इवेंट में आए तो, लेकिन इस दौरान सनी देओल की आंखें नम दिखी। वो मीडिया के आगे रो पड़े। दरअसल टीजर इवेंट में जैसे ही सनी देओल बॉर्डर 2 का एक डायलॉग बोलना शुरू किया तो उनका गला रुक गया। वो भावुक हो गए और आंखों में आंसू भर आए, जिसके बाद वहां मौजूद सभी लोग और मीडिया ने सनी देओल का हौसला बढ़ाया। हालांकि इसने सभी की आंखें भी नम कर दी। सनी का ये इमोशनल रूप देखकर लोगों के रिएक्शन भी सोशल मीडिया पे सामने आए। कुछ फैंस ने उन्हें हिम्मत दिखाने के लिए भी कहा। बात टीजर की करें तो ये बेहद शानदार है। युद्ध के सीन के साथ उसकी शुरुआत हुई, जहां फौजी पर अटैक होता दिखा और इसी के साथ सनी देओल का दमदार डायलॉग, तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से सामने एक हिंदुस्तानी फौज खड़ा पाओगे, जो आंखों में आंखें डालकर सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तानी। टीजर देखकर फैंस की एक्साइटमेंट डबल हो गई। लोग अब फिल्म देखने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। दूसरी तरफ बात सनी देओल और उनकी फैमिली की करे तो एक्टर के पापा ही मैन धर्मेंद्र जी का निधन के बाद दोनों परिवार भी खूब चर्चा में चल रहे हैं। ऐसी बातें सुर्खियां बटोर रही हैं कि धर्मेंद्र जी के जाने के बाद उनके दोनों परिवार अब एक नहीं रहे, बल्कि अलग थलग हो गए हैं। ये बात तब चर्चा में आई जब सनी देओल और बॉबी देओल ने पिता की प्रेयर मीट रखी, जिसमें हेमा मालिनी और उनका परिवार शामिल नहीं हुआ था। वहीं जब हेमा मालिनी ने उसी दिन अपने बंगले पर दूसरी प्रेयर मीट रखी तो वहां पर धर्मेंद्र के दोनों बेटे नहीं पहुंचे। ऐसे में फैंस यही अनुमान लगा रहे हैं कि दोनों परिवार के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। जहां इस बारे में परिवार की ओर से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, तो इन सब के बीच हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल ने अपने एक काम से प्रूव कर दिया कि सनी देओल उनका परिवार है और वो सब उनके अपने हैं। क्योंकि जब हाल ही में सनी ने बॉर्डर 2 का टीजर डाला तो ईशा देओल ने उसे लाइक करने में कोई देरी नहीं की। ईशा के इस जेस्चर से साफ हो गया कि उनके और सौतेले भाइयों के बीच कोई दिक्कत नहीं है, वो आज भी प्यार के रिश्ते में बंधे हैं।
यहाँ आपको बता दें और याद दिला दें कि ईशा देओल एक बार अपने सनी और बॉबी के रिश्ते पर खुलकर बात कर चुकी हैं। एक थ्रू बैक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मुझे दुनिया को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा और मेरे सौतेले भाइयों की आपसी रिश्ता कैसा है। मुझे पता है दुनिया अलग तरीके से हमारे रिश्ते के बारे में बात करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि देओल फैमिली मेंबर्स अपने रिश्ते को शो ऑफ नहीं करते। भैया बहुत ही इनोवेटिव है और दिल के भी काफी अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें अपने पिता की तरह ही ट्रीट करती हूँ। बॉबी भैया का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़े रिजर्व हैं। ईशा के इस इंटरव्यू ने ये साफ कर दिया कि उनके अपने स्टेप ब्रदर्स के साथ रिश्ते खराब नहीं है। बता दें कि धर्मेंद्र जी का 2 परिवार है। पहला परिवार उनका प्रकाश कौर के साथ था, जिनसे उनकी शादी महज 19 साल की उम्र में हो गई थी। इस शादी से उनके 4 बच्चे सनी, बॉबी, अजीता, विजीता हुए। वहीं उनकी दूसरी शादी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से हुई। जिस वक्त हेमा मालिनी से उन्हें प्यार हुआ वो पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। सनी देओल उस समय 23 साल के हो गए थे, वहीं बॉबी सिर्फ 11 साल के थे। ऐसे में सनी और बॉबी पर पिता के इस दूसरे रिश्ते का गहरा असर पड़ा था। सालों तक दोनों परिवार के बीच गिले शिकवे बने रहे। हेमा मालिनी से उनकी शादी 1980 में हुई, जिससे उनकी 2 बेटी ईशा और अहाना देव हुई। हैरानी की बात ये रही कि धर्मेंद्र के जीते जी हेमा मालिनी भी उनके घर कभी नहीं आई। तो धर्म जी के जाने के बाद अब दोनों परिवार टूटकर बिखर गए हैं। सभी बेहद इमोशनल हैं और इस दर्द से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हेमा मालिनी तो लगातार अपने पति के लिए प्रार्थना सभा का आयोजन करती हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ बात सनी देओल की आगामी फिल्म बॉर्डर 2 की करे तो फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है, जो इससे पहले केसरी डायरेक्ट कर चुके हैं। फिल्म में सनी देओल के अलावा सिंगर दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी, वरुण धवन और मोना सिंह और सोनम बाजवा समेत कई और एक्टर्स शामिल हैं। फिल्म का जेपी दत्ता और उनकी बेटी निधि दत्ता ने टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। जेपी दत्ता ने 28 साल पहले आए प्रीक्वल बॉर्डर को डायरेक्ट किया था। अब बॉर्डर 2 के लिए भी फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। फिल्म अगले साल रिपब्लिक डे से 3 दिन पहले 23 जनवरी को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है।